हेलो। वेलकम टू एंजल जीएस क्लासेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल एंजल जीएस क्लासेज है और मैं यहाँ पे निःशुल्क सेवा प्रदान करता हूँ, ग्रुप ए लेवल से लेकर ग्रुप डी लेवल तक। लेकिन आज उसके बारे में बातें नहीं करने आया हूँ और मैं किसी और टॉपिक पे बातें करने आया हूँ। जैसा कि आप लोग आजकल सुन ही रहे होंगे कि 2019 का अभी विवाद चल ही रहा है। कभी केस के मैटर में फंस रहा है, तो कभी सरकार की मंशा क्लियर नहीं है, तो कभी डेट पे डेट आगे बढ़ती जा रही है। ये सब सारे विवाद बढ़ते जा रहे हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरा भी मतलब एस टी ई टी 2019 का मैं कैंडिडेट हूँ। मैंने भी एक बार ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया, दूसरी बार ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया। भीषण कोरोना काल में जाकर एग्ज़ाम दिया था मैंने। पटना में मेरा पड़ा था ये एग्ज़ाम, और वो पड़ा था उधर गया वाला रोड साइड में। ठीक है, मतलब वो जो जाया जाता है उस साइड में पड़ा था मेरा। ठीक है, तो मैं उसके बारे में क्यों चर्चा करने आया हूँ, क्योंकि हमारे बिहार गवर्नमेंट की मंशा साफ नहीं है इस चीज़ को बहाली कराने की। आखिर क्यों नहीं मंशा साफ है कि क्या चाहती है सरकार? हम लोग आंदोलन करें तो लाठी खाए। क्यों खाए? किस अधिकार से खाए लाठी? क्या हम लोगों का हक नहीं है अपना हक मांगने का? हम लोग आपके सामने आंदोलन नहीं कर सकते हैं तो किसके सामने जाए आंदोलन करने? आप इस चीज़ का सरकार को जवाब देनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आंदोलन ना हो, आप ही राजा और आप ही प्रजा। आपके खिलाफ जो बोले उसको या तो लाठीचार्ज करो या जेल में डाल दो। यही आपकी नीति है, यही आपकी कानून है। क्यों? आपके खिलाफ जो चला गया वो विरोधी हो गया, वो राजद्रोही हो गया, वो देशद्रोही हो गया। आखिर क्यों हो गया? इस चीज का जवाब दे सरकार। हम लोग अपना पैसा खर्च करके फॉर्म भरे, एक बार खर्च करके एग्जाम देने गए यहाँ पे ऑफलाइन, दोबारा फिर से खर्च करके गए पटना कोरोना काल में, भीषण कोरोना काल में, जिसमें मतलब बस का जो चार्ज लेता था, जो यहाँ से मेरा घर पश्चिमी चंपारण हुआ बेतिया में, मैं यहाँ का किराया हुआ कि 200 रुपये। मैंने 1000 रुपये देकर गया हूँ एग्जाम देने और मैं क्वालिफाइड किया। उसके बाद आंदोलन करने गए लोग कि हम लोगों को वैकेंसी मतलब जॉब क्रिएट होनी चाहिए। सबसे बड़ी सरकार की गलती देखिए क्या है। 12 मार्च को रिजल्ट जारी करती है सरकार। 12 मार्च को मुझे याद है कि रिजल्ट जारी करती है, उसमें क्वालिफाइड शो कर देती है। मैंने रिजल्ट डाउनलोड किया है, मैंने पीडीएफ भी रखा है। उस चीज़ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा। जिसको भी अगर डाउट है तो आप आके देख सकते हैं 12 मार्च का मेरा क्वालिफाइड का रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद सरकार वहां पे अनाउंस करती है क्या कि जो भी मतलब सीट से ज़्यादा रिजल्ट नहीं है, सीट से कम रिजल्ट आया और जिसका भी रिजल्ट है वो सभी बच्चे मतलब उनकी नौकरी पक्की है। तो जब आप ये चीज़ बोल दिए, ठीक है, सब लड़कों का आश्वासन हो गया कि हाँ अब हमारा जॉब फिक्स हो गया। सभी हमारे मित्रगण जो भी है 2019 के, उन लोगों को विश्वास हो गया कि अब हमारा जॉब पक्का हो गया। लेकिन उसी बाद 3 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर 21 जून को आती है। ठीक है, उसमें क्या कहा जाता है कि 80,402 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। ये 80,402 आए कहाँ से? अगर पहले ही क्वालिफाई थे तो आप 12 मार्च को क्यों नहीं अनाउंस किए? आपकी मंशा ही नहीं साफ थी। ठीक है, वो भी ठीक है। अगर 80,402 कैंडिडेट क्वालिफाई किए, मैं कंप्यूटर साइंस का बात करता हूँ कि 1673 सीट है। मैं भी, मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ और मैं कंप्यूटर साइंस से बीटेक हूँ। ठीक है, मेरा भी मतलब 1673 सीट था। उसमें जैसा सरकार के अनुसार बताया जा रहा है कि 17,000 बच्चे क्वालिफाई किए हैं कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, मान लेते हैं बच्चे क्वालिफाई किए हैं, सही है। लेकिन आपके पास जब अगर वैकेंसी खाली है तो उस चीज़ को भर क्यों नहीं रहे हैं? आज हमारे बिहार की बात, बिहार के शिक्षा स्तर कितनी गिरती जा रही है ये शिक्षा मंत्री को भली बात पता है, ये हमारे मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार को भी पता है, संजय सर को भी पता है। लेकिन क्यों इस चीज को अगर गिरती जा रही है तो आप और क्यों गिराते जा रहे हैं? उस चीज को बेहतर क्यों नहीं बना रहे हैं?
आप दिखा रहे हैं कि बिहार का शिक्षा स्तर 84% हो गया। कहाँ से हो गया? बस एडमिशन हो गया, वो जोड़ा गया कि हाँ 84% शिक्षा स्तर हो गया, कह देने से हो गया 84%। लेकिन एक देखिए, सॉरी, मेरा मोटो कुछ और नहीं है, बस मेरा मोटो ये है कि सरकार हम लोगों का नोटिफिकेशन जारी करे। क्यों नहीं करना चाहती है सरकार नोटिफिकेशन जारी? क्यों मतलब इतना डिले कर रही है? एक जॉब के लिए हम लोग 5 साल, पंचवर्षीय योजना हो गया है बिहार में। कोई भी जॉब बिहार में निकलती है तो 5 सालों तक भी इंतजार करना पड़ता है। क्यों कर रहे हैं हम लोग 5 साल इंतजार? अपना पैसा खर्च करके हम बेरोजगारी रोड पे घूमते रहे, बेरोजगार बन के? दे इसका सरकार जवाब। जो 5 साल का हम लोग बेरोजगारी दर जी रहे हैं उसका भरपाया करेगी सरकार। दूसरी बात, हमारे वही देखिए, बिहार का मैं बात कर रहा हूं, अदर लेवल, अदर स्टेट का बाद में मैं बात करूंगा, लेकिन बिहार का सीबीएसई के बच्चे क्यों आगे हैं? हमारे बिहार के बच्चे क्यों पीछे हैं? क्योंकि उस तरह का जो सीबीएसई में दिया जाता है बच्चों को शिक्षा स्तर, उस तरह का बिहार में नहीं दिया जाता है, बिहार के स्कूलों में नहीं दिया जाता है। आज मेरे घर में, मेरे फैमिली में भी खुद टीचर है लोग, ठीक है, लेकिन जहाँ पे मैं अपने फैमिली को छोड़ने जाता हूँ वहाँ पे मैं देखता हूँ वहाँ पे टीचर की कमी के कारण बच्चों को एक इकट्ठा रूम में बैठाकर पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे टीचर नहीं है। तो क्यों नहीं है टीचर? सरकार कह रही है कि सीट खाली नहीं है, आज स्कूल में टीचर नहीं है, तो कहाँ गए ये सब? सीट कहाँ गया? आप ही का आंकड़ा बताता है कि अभी मतलब जो आरजेडी तेजस्वी सर, आदरणीय तेजस्वी सर जो आंकड़ा पेश किए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि अभी बिहार में टीचर का वैकेंसी 5 लाख के अप्रॉक्सीमेटली ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी जा सकता है। मैं एक अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ कि 5 लाख लगभग सीटें खाली है। तो 5 लाख सीटें खाली है, आप पूरी नहीं भर सकते, उसको आधा भी तो भर सकते हैं। क्यों नहीं करना चाहती है सरकार? आप अपने बस मेरा चुनाव बढ़ता रहे, मेरा चुनाव होता रहे, मेरी सरकार बनी रहे, यही राजनीति, उसके सिवा कुछ नहीं। बिहार के बच्चों का भविष्य का कोई नहीं। तेल लेने जाए बिहार के बच्चे, और हमारे दुर्भाग्यवश हमारे जो बिहार के समाज और ये क्या कहा जाता है, जो भी हमारे मतलब लोग हैं, उनका देखिए, उनको शिक्षा स्तर गिरती जा रही है, उनको कोई मतलब नहीं है। हमारे बच्चे सीबीएसई में पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे भाई? इस चीज का आप लोग भी तो सोच सकते हैं। बस सरकार जीत गई, हाँ ये सरकार है, सरकार ये काम कर रही है, हो गया, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारी जिम्मेदारियां उसके अलावा कुछ नहीं बनती है। हमारे बच्चे का फ्यूचर क्या है, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, उससे कोई भी नहीं। ठीक है, आप मिडिल फैमिली से आप अपने बच्चे को सीबीएसई में पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, क्या उनका हक नहीं है बेहतर शिक्षा पाने का? जबकि मतलब हमारे देश का ये है कि हाँ, सबसे पहले सर्वोत्तम पर ही दिया जाता है शिक्षा को, कि अगर शिक्षा कोई शिक्षित होगा तो वो देश का विकास करेगा, आने वाले देश के विकास में योगदान करेगा। तो क्या ये गरीब के बच्चों के लिए अलाउ नहीं है, या उनके लिए ये हक मार दिया गया है? दे शिक्षा मंत्री जवाब। आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारा फैमिली होगा। आप अपने बच्चों को कभी यूएस में पढ़ाते होंगे या कहीं भी पढ़ाते होंगे, लेकिन क्या बिहार के बच्चों का भविष्य खा जाइएगा आप? अगर आपको मेरे बातों का बुरा लग रहा है तो आप हमको अपने पास बैठाइए सर, और हम बैठने के लिए तैयार हैं सर। हम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर, विजय सर, कि आप अभी से भी सर ये चीज़ कर दीजिए, नहीं तो अभी से भी शिक्षा स्तर को सुधार दीजिए, नहीं तो आने वाला जनरेशन आपको कभी माफ़ नहीं करेगा सर। और सीएम नीतीश कुमार जी,
आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हाँ, आप अभी से भी शिक्षा स्तर को बेहतर बना दीजिए, शिक्षा स्तर को नीचे मत गिराइए, बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अगर बिहार की मैं बातें करूं तो बेरोजगारी दर में भी बहुत नीचे जाता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिहार में पंचवर्षीय योजना हो गया है। चाहे वो बिहार पुलिस की बात करें, चाहे दरोगा की बात करें, चाहे किसी भी, देखिए बिहार एसएससी का 2011 का वैकेंसी, उसमें मैंने भी भरा था। 2011 का वैकेंसी अभी तक ज्वाइनिंग बाकी ही है। उसका क्या होगा कोई था पता नहीं है, कब तक होगा वो भी कोई जारी नहीं है। क्या 2011, 2022 जिसका एज एक्सपायर हो गया उसके लिए आप क्या जवाब देंगे? क्यों होती जा रही है हमारी सरकार ऐसी? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण हम लोग खुद हैं। हम लोग बिहार के जनता खुद है। हम ही लोग इनको जिताते हैं, ये ऐसी सरकार बनाते हैं और यही लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं। खैर, मैं राजनीति में नहीं पढ़ता हूँ, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे कर्तव्य से मतलब है। देखिए, वही दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बात करता हूँ और प्राइवेट स्कूलों की बात करता हूँ। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में जितने बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं आज प्रेजेंट टाइम में, उतने सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की शिक्षा स्तर बेहतर बनती जा रही है और वहाँ का योगदान केजरीवाल साहब का है। वहाँ पे ऐसी शिक्षा स्तर होती जा रही है कि जो सीबीएसई में प्रोवाइड की जाती है वही चीज़ आपको दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में प्रोवाइड की जा रही है। हर एक वीक में पेरेंट्स मीटिंग रखी जाती है। आपको नहीं विश्वास होगा, आप सर्च करके देख सकते हैं, आप उस चीज़ को पता करके देख सकते हैं। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर हो तो आप इस चीज़ का पता भी करा सकते हैं कि पेरेंट्स मीटिंग रखी जाती है हर एक वीक में और पेरेंट्स टीचर के बीच में मीटिंग होती है। ऐसा हमारे बिहार में क्यों नहीं हो सकता सरकार? विजय चौधरी सर, क्यों नहीं हो सकता? इसका जवाब दीजिए आप। आदरणीय हमारे विजय चौधरी साहब, बहुत बहुत ऊंचे विचार है आपके और बहुत मीठे मीठे आप बोलते हैं, लेकिन इस चीज़ का भी आप जवाब दीजिए। बेहतर शिक्षा क्यों नहीं हो सकती हमारे बिहार स्कूल के? बहुत सारे बिल्डिंग है जो ढह रहे हैं बिहार के स्कूल के। क्यों ढह रहे हैं? वो सरकारी फंड के पैसे जाते कहाँ हैं? आप दिखाते हैं बजट में कि इतने पैसे आए, इतने पैसे, इतनी नियुक्तियां आई। तो इतनी नियुक्तियां आई तो कराई कितनी आप? उसका ब्यौरा दीजिए। छोड़िए वो सब भी छोड़िए। मेरा मोटो ये है कि हाँ, हम लोगों को 7th फेज का नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाला जा रहा है? आखिर क्या कारण है? हम लोग एक वैकेंसी के लिए आज 3 साल से रगड़ रहे हैं। जो आंदोलन करने जा रहा है लाठी खा रहा है, जेल जा रहा है, किसी का सर फूट रहा है, किसी का माथा फूट रहा है। मेरे मित्रगण बहुत सारे ऐसे हैं कि जो पिटा के, मतलब उनके बॉडी भी पूरी तरह से कहिए तो असक्षम हो गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए सरकार की तरफ से। क्यों? हम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं? अगर सरकार नहीं सुनेगी हमारी बातों को तो कौन सुनेगा? ये हमारा राइट्स है कि हम अपने, अगर हमारे खिलाफ कुछ जा रहा है तो हम अपना बात सरकार के सामने रख सकते हैं। फिर क्यों नहीं मिलने दिया जाता है विजय कुमार चौधरी से और मुख्यमंत्री सर से? क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? इस चीज का जवाब दे नीतीश कुमार जी और इस चीज का जवाब दे विजय कुमार चौधरी जी। क्यों नहीं रख सकते? आप ही का देन है कि नॉट इन मेरिट, अब मेरिट का लड़ाई करवा रहे हैं। ये किसी और के नहीं है, ये आप ही की देन है। जब आपका बीएससीबी का ये अधिकार नहीं है कि मेरिट बनाए तो फिर क्यों बनाया? अब उसके बाद भी छोड़िए, बना दिया, गलती हो गया, आप इस चीज को मान लिए, तो फिर अभी जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसमें नॉट इन मेरिट का कॉलम क्यों आ रहा है? जब आप बोल रहे हैं इस चीज का कोई मतलब नहीं है तो वो नॉट इन मेरिट का भी कॉलम क्यों रखा जा रहा है? उस चीज को आप हटा दीजिए और न्यू सर्टिफिकेट जारी कीजिए।
आपके आपका मंशा क्लियर ही नहीं है सर। इससे क्या साबित होता है कि सरकार की मंशा क्लियर ही नहीं है। सरकार चाहती ही नहीं है कि जॉब मतलब बच्चों को मिले। बस यहाँ पे किसी तरह बच्चों को बहला फुसला कर पंचवर्षीय योजना में डाला जाए ताकि हमारा चुनाव बरकरार रहे और हमारी सरकार बनी रहे। और जब 2024 का चुनाव आएगा तो हमारे नीतीश कुमार जी हर तरह के वादे करेंगे। मैं ये कर दूंगा, मैंने ये किया, बिहार में ये किया, बिहार में वो किया। क्या किया? 10 तरह के वादे किए जाएंगे। अगर 10 तरह के वादे कर सकते हैं तो 10 तरह के वादे को पूरा भी करना सीखिए सर। मायने वो नहीं रखता। अगर आप एक वादा कर रहे हैं तो एक वादा को पहले पूरा कीजिए, उसके बाद दूसरे वादे पे जाइए। राजनीति मत कीजिए सर। सरकार अगर सर सरकार में बना रहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी, सॉरी छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन एक बिहार की जनता की बात है, ठीक है, कि अगर आप सरकार में बनी रहना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि फिर से दोबारा आप ही की सरकार बने, तो आप युवाओं के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। अगर आप युवाओं के बारे में नहीं सोचिएगा तो युवाएं जितने भी हैं, जितने आज लाठी खा रहे हैं, जितने आज ये कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो आपकी सरकार बनने नहीं देंगे। ये चीज़ भूलेंगे नहीं। और मैं खुद कहता हूँ मैं नहीं भूलूंगा, ठीक है। जो आप युवाओं को खून के आंसू रुला रहे हैं, जो आप रुला रहे हैं, ये सरकार एक दिन मुंह के बल गिरेगी। ये बात याद रखिएगा विजय कुमार चौधरी जी और नीतीश कुमार जी। आज आपकी सरकार है, आप बहुत आज बच्चों पे लाठी गिरवा रहे हैं, आपकी पुलिस बल है, आपके जो कुछ भी है, लेकिन एक दिन आप भी एक मतलब जनता बनिएगा। और उस दिन जिस दिन आप जनता बनिएगा ना, फिर से उस टाइम आपको जीतने नहीं देगा लोग कोई। इसलिए ऐसा मत कीजिए कि आप फिर दोबारा आने के काबिल ना रहे सरकार में। ऐसा काम कीजिए कि आपको खुशी खुशी सब कोई जिताए, ठीक है। बिहार के शिक्षा स्तर को उठा दीजिए। हर बच्चे का, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, हर बच्चे का शिक्षा प्राप्त करने का हक है, ठीक है। और बिहार के स्कूलों को शिक्षा स्तर को सुधारिए, शिक्षा स्तर को गिराइए मत। शिक्षा स्तर जितना गिरेगा उतना देश का विकास और हमारे बिहार का विकास रुकता जाएगा। इसलिए ऐसा मत कीजिए सर, आपसे नम्र निवेदन है कि ऐसा मत कीजिए। और ये पंचवर्षीय योजना को हटा दीजिए, नहीं तो एक वक्त आएगा कि आप भी पंचवर्षीय योजना के लपेटे में आ जाएंगे, आपकी सरकार भी पंचवर्षीय योजना के लपेटे में आ जाएगी। अगर आप युवाओं को रुलाइएगा, आप बिहार के जनता को रुलाइएगा, तो एक दिन आपको जनता रुलाएगी। ये बात भूलिएगा मत। आज हम लोग रो रहे हैं, आज 3 साल से हम लोग अपना सब कुछ खर्च करके लाठी खा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हम लोग आपको जीतने देंगे? दोबारा सरकार में आपको आने देंगे? 2011 वाले कैंडिडेट जो मतलब बिहार एसएससी क्वालिफाई किए हैं, 11 साल से अभी झूल ही रहे हैं। अभी कब तक ज्वाइनिंग होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। बिहार पुलिस का या तो पेपर लीक हो जाता है, या तो कुछ भी कारण से पंचवर्षीय योजना लागू हो जाता है। हर एक कुछ का बिहार का ऐसा स्थिति है कि पंचवर्षीय योजना फिक्स है। जैसे 5 सालों में सरकार बनती है, वैसे ही 5 सालों में नौकरी मिल रही है बिहार में। क्यों? ऐसा मत कीजिए सर। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप युवाओं को रुलाइएगा, युवा आपको रुला देगा। देखिए, एक हम लोग युवा शिक्षक हैं, मैं भी अभी निःशुल्क सेवा दे रहा हूं सर। चाहूँ तो पैसे से भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन निःशुल्क सेवा दे रहा हूँ। निःशुल्क सेवा इसलिए शिक्षा स्तर को ऊपर उठाने के लिए। हम लोगों का मोटो नहीं है कि पैसे कमाना है। सॉरी सर, अगर आपको किसी चीज़ का बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन
जो भी मैं बातें कर रहा हूँ वो दिल से कर रहा हूँ। आप बहाली कीजिए, मेरा नहीं होगा। आप एकदम, मेरा नहीं होगा, मुझे खुशी है, लेकिन मेरे मित्रगण जो भी उस लायक है कम से कम वो तो जाएंगे, वो तो बिहार के शिक्षा के स्तर को बढ़ाएंगे, ऊपर उठाएंगे। मुझे इस बात का गर्व होगा। मुझे ये मायने नहीं रखता कि मेरा नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह हमारा बिहार पिछड़ा जा रहा है, नीचे स्तर पे गिरते जा रहा है, वो देखा नहीं जा रहा है। इस बारे में आप सोचिए सर। विजय कुमार चौधरी जी, आपके मीठे वाणी से तो हम लोग पक चुके हैं, सॉरी, लेकिन आपके बहुत मीठे मीठे वाणी से हम लोग पक चुके हैं। और आपका आश्वासन अब हमें नहीं चाहिए। आश्वासन के बदले कुछ करके दिखा दीजिए। आप कर दीजिएगा, वही बहुत बड़ी बातें होगी। आपकी आश्वासन से हम लोग पक चुके हैं। और संजीव सर, आप, हम आज तक सुनते आए हैं और देखे भी हैं कि आप वादे के पक्के हैं, लेकिन सर आप भी सर थोड़ा सा बच्चों पे कृपा कीजिए। संजीव सर, बच्चों, युवा बच्चे जो आप भी जानते हैं कि देश के भविष्य हैं, जो भी हमारे मित्रगण 2019 के STT 2019 के हैं, उन पे कृपा कीजिए, उनके भविष्य को बचा लीजिए सर। नहीं तो एक टाइम आएगा कि आपको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। विजय सर, विजय चौधरी सर और CM नीतीश कुमार सर, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। ये मेरे एक दिल की आवाज़ है। आज हम लोग रो रहे हैं, कल आपका भी सरकार नहीं बनेगा, ये मेरा वादा है। अगर अभी से भी नहीं संभले तो आपकी सरकार, भूल जाइए कि आप कभी बिहार में फिर दोबारा अपनी सरकार कायम कर पाइएगा। इसी के साथ आज मैं अपना वाणी को, सॉरी सर, थैंक यू देखने के लिए। और जो भी हमारे STT 2019 के मित्रगण हैं, इस वीडियो को हमारे विजय कुमार चौधरी और आदरणीय CM नीतीश कुमार जी के पास तक फैलाए। अगर वो लोग सक्षम हैं तो वो लोग सर, अगर आपको कोई चीज़ का बुरा भला लगा है तो आप मुझे बिल्कुल बैठा के बातें कर सकते हैं। मैं आने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद सर।